मुनि आस्तिक थे, अन्य युक्तियां। यदि कपिल मुनि नास्तिक होते तो श्वेताश्वतर आदि उपनिषद तथा गीता में उनकी इतनी प्रशंसा नहीं की जाती, जैसा कि इस प्रकरण के आरंभ में दिखलाया गया है। सांख्य तथा योग सबसे प्राचीन वैदिक दर्शन है। योग कर्म योग और सांख्य ज्ञान योग के नाम से प्रसिद्ध है, जिनका गीता में बार-बार वर्णन आता है। श्रीमद् भागवत के 3 स्कंध में जहाँ भगवान कपिल ने अपनी माता को आध्यात्मिक उपदेश दिया है, वहाँ उनको स्वयं ईश्वर का अवतार माना गया है। श्री व्यास जी महाराज ने योग दर्शन के भाष्य में पंचशिखाचार्य के सांख्य सूत्रों को अनेक स्थानों पर उद्धृत किया है। सांख्य ने वेदों को अपौरुषेय, ईश्वरीय ज्ञान और आप्त प्रमाण माना है। न पौरुषेत्वम तत्कर्तुः पुरुषस्य भावात्। उनका बनाने वाला कोई पुरुष नहीं, इसलिए उनका पौरुषेत्व नहीं बन सकता। न मुक्ता मुक्त्योर योग्यत्वात्। मुक्त और अमुक्त के अयोग्य होने से पौरुषेयता नहीं बन सकती। निज शक्त्यभिव्यक्त्यः स्वतः प्रामाण्यम। अपनी स्वाभाविक निज शक्ति द्वारा उत्पन्न होने से वेदों की स्वतः प्रमाणता है। सांख्य ने अपने सारे सिद्धांतों को वेद के आधार पर माना है और उनका श्रुतियों से अविरोध सिद्ध किया है। जैसे निर्गुणा आदि श्रुति विरोधश्चेति। निर्गुण आदि श्रुतियों से भी विरोध है। पारंपर्येण तत्सिद्धो विमुक्ति श्रुतिः। परंपरा से उस मोक्ष की सिद्धि में मुक्ति प्रतिपादक श्रुति है। समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता। समाधि सुषुप्ति तथा मोक्ष में ब्रह्म रूपता हो जाती है। द्वयो स बीज मन्यत्र तद्धति। दो में सजीव और अन्यत्र उसका नाश हो जाता है। अर्थात सुषुप्ति में बंधन के बीज पांचों कलेश संस्कार रूप से बने रहते हैं और समाधि में व्युत्थान के संस्कार चित्त भूमि में बीज रूप से दबे रहते हैं, किंतु मोक्ष में चित्त के नाश के साथ उस बीज का नाश हो जाता है। द्वयोरिव त्रयस्यापि दृष्टत्वान् तु द्वौ। दो के समान तीनों के दृष्ट होने से केवल दो ही नहीं मान सकते। अर्थात सुषुप्ति को सबने अनुभव किया है और समाधि को कुछ लोगों ने। इसलिए इन दोनों से मोक्ष की अवस्था भी सिद्ध होती है। वासन्यान अर्थ ख्यापनम दोष योगे अपि न निमित्तस्य प्रधान बाधकत्वम। दोष के योग्य होते हुए भी वासना से अनर्थ की ख्याति नहीं हो सकती और निमित्त को मुख्य बाधकता है। अर्थात यद्यपि सुषुप्ति में तमोगुण दोष का योग है, तो भी वासना से कोई अनर्थ प्रकट नहीं हो सकता और सुषुप्ति का निमित्त तमोगुण मुख्यतः दुख आदि को रोके रहता है। इसलिए सुषुप्ति में भी ब्रह्म रूपता अवश्य है। इससे बढ़कर सांख्य में ईश्वर सिद्धि को और किस प्रमाण की आवश्यकता रह जाती है। योग दर्शन। योग का महत्व। योग सांख्य का ही क्रियात्मक रूप है। योग सारे संप्रदायों और मत मतांतरों के पक्षपात और वाद विवाद से रहित सार्वभौम धर्म है, जो तत्व का ज्ञान स्वयं अनुभव द्वारा प्राप्त करना सिखलाता है और मनुष्य को उसके अंतिम ध्येय तक पहुंचाता है। सारी श्रुति स्मृतियां योग की महिमा का गान कर रही हैं। योग का वास्तविक स्वरूप। योग के संबंध में नाना प्रकार की फैली हुई भ्रांतियों के निवारणार्थ उसके वास्तविक स्वरूप को समझा देना अत्यावश्यक है। मोटे शब्दों में योग स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जाना अर्थात बाहर से अंतर्मुख होना है। चित्त की वृत्तियों द्वारा हम स्थूलता की ओर जाते हैं अर्थात बहिर्मुख होते हैं। जितनी वृत्तियां बहिर्मुख होती जाएंगी, उतनी ही उनमें रज और तम की मात्रा बढ़ती जाएगी और उससे उल्टा जितनी वृत्तियां अंतर्मुख होती जाएंगी,
उतना ही रज और तम के तिरोभाव पूर्वक सत्व का प्रकाश बढ़ता जाएगा। जब कोई भी वृत्ति न रहे, तब शुद्ध परमात्मा स्वरूप शेष रह जाता है। योग के 3 अंतर विभाग, योग के मुख्य 3 अंतर विभाग किए जा सकते हैं: ज्ञान योग, उपासना योग और कर्म योग। पहला, ज्ञान योग। भौतिक पदार्थों का जान लेना अर्थात सांसारिक ज्ञान और विज्ञान ज्ञान योग नहीं है, बल्कि तीनों गुणों और उनसे बने हुए सारे पदार्थों से परे अर्थात स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर तथा स्थूल, सूक्ष्म और कारण जगत अथवा अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश अथवा शरीर, इंद्रियों, मन, अहंकार और चित्त से परे गुणातीत शुद्ध परमात्म तत्व को, जिसके द्वारा इन सब में ज्ञान, नियम और व्यवस्था पूर्वक क्रिया हो रही है, संशय, विपर्य रहित पूर्ण रूप से जान लेना ज्ञान योग है। यह ज्ञान केवल पुस्तकों के पढ़ लेने से या शब्दों द्वारा सुन लेने मात्र से ही नहीं प्राप्त हो सकता, उसके लिए उपासना योग की आवश्यकता होती है। दूसरा, उपासना योग। एक प्रत्यय का प्रवाह करना अर्थात चित्त की वृत्तियों को सब ओर से हटाकर केवल एक लक्ष्य पर ठहराने का नाम उपासना है। किसी सांसारिक विषय की प्राप्ति के लिए इस प्रकार एक प्रत्यय का प्रवाह करना उपासना कहा जा सकता है, उपासना योग नहीं। यह उपासना योग तभी कहलाएगा जब इसका मुख्य लक्ष्य केवल शुद्ध परमात्म तत्व की प्राप्ति हो। इसको स्पष्ट शब्दों में यूं समझना चाहिए कि जिस प्रकार जल के सर्वत्र भूमि में व्यापक रहते हुए भी उसकी शुद्ध धारा को किसी स्थान विशेष से खोदने पर निकाला जा सकता है, उसी प्रकार परमात्म तत्व के सर्वत्र व्यापक रहते हुए भी उसके शुद्ध स्वरूप को किसी स्थान विशेष द्वारा अंतर्मुख होकर प्राप्त किया जा सकता है। यह जो चित्त को किसी विशेष ध्येय पर ठहराकर शुद्ध परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करने का यत्न किया जाता है, यही उपासना योग है। इस एकाग्रता रूप उपासना को संप्रज्ञात समाधि तथा संप्रज्ञात योग कहते हैं। इसके पश्चात जो सर्व वृत्तियों के निरोध होने पर शुद्ध परमात्मा स्वरूप में अवस्थिति है, वह ज्ञान योग है। इसी को असंप्रज्ञात समाधि तथा असंप्रज्ञात योग कहते हैं। इसके लिए किसी एकांत निर्विघ्न शुद्ध स्थान में सिर, गर्दन और कमर को सीधा एक रेखा में रखते हुए किसी स्थिर सुख आसन से बैठना, प्राणों की गति को धीमा करना और इंद्रियों को बाहर के विषयों से हटाकर चित्त के साथ अंतर्मुख करना आवश्यक है। फिर यह देखना होगा कि अंतर्मुख होने के लिए किस स्थान को लक्ष्य बनाया जाए। वैसे तो परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, किंतु उनके शुद्ध स्वरूप तक पहुंचने के लिए अपने ही शरीर में किसी स्थान को लक्ष्य बनाने में सुगमता रहती है। इसमें 5 विषयवती प्रवृत्ति के स्थान हैं, अर्थात नासिका का अग्रभाग गंध का, जिह्वा का अग्रभाग रस का, तालु रूप का, जिह्वा का मध्य भाग स्पर्श का और जिह्वा का मूल भाग शब्द का स्थान है। इनसे भी अधिक प्रभावशाली विशोका ज्योतिषमती प्रवृत्ति के सुषुम्ना नाड़ी में विद्यमान मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रा चक्र है। सुषुम्ना जो गुदा के निकट से मेरुदंड के भीतर होती हुई मस्तिष्क के ऊपर तक चली गई है, सर्वश्रेष्ठ नाड़ी है। यह सत्व प्रधान, प्रकाशमय और अद्भुत शक्ति वाली है। यही सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म प्राणों तथा अन्य सब शक्तियों का स्थान है। इसमें बहुत से सूक्ष्म शक्तियों के केंद्र हैं, जिनमें अन्य सूक्ष्म नाड़ियां मिलती हैं। इन शक्तियों के केंद्रों को पद्म, कमल तथा चक्र कहते हैं। उनमें उपर्युक्त 7 मुख्य हैं। उनमें भी मणिपूरक, अनाहत, आज्ञा और सहस्त्रार विशेष महत्व के हैं। किसके लिए ध्यान के वास्ते कौन सा अधिक उपयोगी हो सकता है,
यह इस मार्ग के अनुभवी ही बतला सकते हैं। जिस प्रकार तली तोड़ कुएं के खोदते समय कई प्रकार की मिट्टी की तहें तथा अन्य अद्भुत वस्तुएं निकलती हैं, ऐसा ही ध्यान अवस्था में होता है। यहाँ भी स्थूल भूत, सूक्ष्म भूत, अहंकार और अस्मिता, ये 4 प्रकार की तीनों गुणों की तहें आती हैं। जब स्थूल भूत अथवा उनसे संबंध रखने वाले विषय सामने आए, उसको वितर्कानुगत संप्रज्ञात समाधि, जब सूक्ष्म भूत अथवा उनसे संबंधित विषय उपस्थित हो, उसको विचारानुगत संप्रज्ञात समाधि, जब इन दोनों विषयों से परे केवल अहम अस्मि वृत्ति रह जाए, उसको आनंदानुगत, और जब उससे भी परे केवल अस्मि वृत्ति रह जाए, उसको अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि कहा जाता है। जिस प्रकार सारी मिट्टी की तहों के समाप्त होने पर जल को रेत से अलग किया जाता है, इसी प्रकार गुणों की इन चारों तहों के पश्चात जब आत्मा को चित्त से अलग साक्षात किया जाता है, तब उसको विवेक ख्याति कहते हैं। उसके पश्चात शुद्ध परमात्मा स्वरूप शेष रह जाता है, जो समाधि, असंप्रज्ञात योग या ज्ञान योग कहलाता है। अतः उपासना योग द्वारा ही ज्ञान योग की प्राप्ति हो सकती है, परंतु यह उपासना योग भी बिना कर्म योग के नहीं साधा जा सकता। तीसरा, कर्म योग। कोल्हू के बैल के सदृश कामों में लगे रहने का नाम कर्म योग नहीं है। शरीर, इंद्रियों, धन, संपत्ति आदि सारे साधनों, उनसे होने वाले कर्तव्य रूप सारे कर्मों को तथा उनके फलों को भी ईश्वर को समर्पण करते हुए अनासक्त निष्काम भाव से व्यवहार करने का नाम कर्म योग है। जिस प्रकार मंच पर आया हुआ एक्टर अपने पाठ को भली भांति करता हुआ अंदर इसका कोई भी प्रभाव अपने हृदय पर नहीं होने देता है, इसी प्रकार कर्मयोगी ईश्वर की ओर से आए हुए सारे कर्तव्यों को भली भांति करता हुआ भी अंदर से अलिप्त रहता है। ब्राह्मणाध्याय कर्माणि संघ त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र मीवाभांसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलेरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्त्वात्म शुद्धये युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नेष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। अर्थात कर्मों को ईश्वर के समर्पण करके और आसक्ति को छोड़कर जो कर्म करता है, वह पानी में पद्म पत्र के सदृश पाप से लिप्त नहीं होता। योगी फल की कामना और कर्तापन के अभिमान को छोड़कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए केवल शरीर, इंद्रियों, मन और बुद्धि से काम करते हैं। योगी कर्म के फल को त्याग कर परमात्मा प्राप्ति रूप शांति को लाभ करते हैं। अयोगी कामना के अधीन होकर फल में आसक्त हुआ बंधता है।